रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खिजूरी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री बड़का टुडू जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि श्री बड़का टुडू जी इस पंचायत के मुखिया पिछले 5 वर्षों से हैं। 2015 में इनका निर्वाचन इस पंचायत से बतौर मुखिया हुआ था और 2015 से लेकर वर्तमान तक लगातार 5 साढ़े 5 वर्षों में इन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के विकास के लिए काम किया है। ईमानदारी पूर्ण तरीके से काम किया है। आज मैं अपनी टीम के साथ खिजूरी पंचायत में हूँ और खिजूरी पंचायत के भ्रमण पर हूँ। आज हमारे साथ इस विशेष पेशकश खास मुलाकात के विशेष अतिथि के रूप में इस पंचायत के मुखिया श्री बड़का टुडू जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। इनसे बात करेंगे और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे पिछले 5 वर्षों से मुखिया जी के सौजन्य से जो काम इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से हुए हैं, उन सभी कार्यों का जायजा लेंगे और इनके द्वारा किए गए कुछ योजनाओं, पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए और पंचायत के विकास के लिए सरकार की जो महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को किस तरह से इन्होंने कितनी ईमानदारी पूर्ण तरीके से और कितना पारदर्शिता के साथ इस पंचायत में आम लोगों के दहलीज तक पहुंचाया है, उन सभी योजनाओं को भी आपको दिखाएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं श्री बड़का टुडू जी से, जो कि मुखिया है ग्राम पंचायत खिजूरी के प्रखंड तिसरी, जिला गिरिडीह। टुडू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, 5 वर्षों से आप मुखिया हैं। मुख्य रूप से आपने इस पंचायत में मुखिया बनने के बाद से लेकर अब तक कौन कौन से काम किए हैं, आप संक्षेप में ये बताएं श्रीमान कि लगभग कितनी संख्या में आपने अपने पंचायत में आम लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है? प्रधानमंत्री आवास का लाभ कम से कम 200 लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर बात की जाए शौचालय की, तो कितने लोगों तक शौचालय का लाभ पहुंचाने में सफलता मिली? शौचालय तो हर गांव में सफलता मिली। हर घर में शौचालय आपने पहुंचाया है। क्या ये आपका पंचायत जो है खिजूरी, ये एक ओडीएफ फ्री पंचायत है? ओडीएफ फ्री है। कब हुआ था ओडीएफ ये पंचायत? कब हुआ था? कुछ पूर्व ये हुआ है, ओडीएफ है। बात अगर पंचायत के आम जनता और गरीब जनता की जाए तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं में कितना काम हो पाया? बहुत कम हुआ। लगभग काम हो गए हैं। पंचायत के सारे जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उन सभी को इन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। क्या गया? आप सुन रहे थे श्री बड़का टुडू जी को, जो कि माननीय मुखिया है ग्राम पंचायत खिजूरी के, और खिजूरी में 2015 में इनका निर्वाचन बतौर मुखिया हुआ था। तब से लेकर वर्तमान तक जो काम प्रमुख रूप से इन्होंने इस पंचायत के लिए और इस पंचायत की जनता के विकास के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रखा है। किसी भी पंचायत की जनता के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी कुछ बुनियादी जरूरत होती है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। इन क्षेत्रों में आपके पंचायत खिजूरी की क्या वर्तमान स्थिति है? सबसे पहले आप ये बताएं कि पंचायत में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? पानी की व्यवस्था ठीक है। कितना जल मीनार और कूप का निर्माण या चापाकल का निर्माण आपने अपने पंचायत में करवाया? जल मीनार कूप तो बहुत ज्यादा है, 500 कूप बहुत ज्यादा है। जल मीनार कितना है? जल मीनार कम से कम 10-20 है। अच्छा, बताइए कि पंचायत में जो सड़कें हैं, उन सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कों की स्थिति ठीक। पीसीसी पथ का निर्माण और पाइवर ब्लॉक पथ का निर्माण कितना हो पाया? पीसीसी का निर्माण और पाइवर ब्लॉक का निर्माण कम से कम हर गांव में थोड़ा सा बात, हर गांव और हर वार्ड में हुआ है ना? चलिए, बात अगर की जाए शिक्षा की, तो आपके पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित हैं? आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में संचालित है और विद्यालय तो हर गांव में है। पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है? पढ़ाई लिखाई की स्थिति अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिलहाल स्थिति थोड़ा सा दयनीय है, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन है। आप ये बताएं श्रीमान कि आपके तरफ से, एक मुखिया के तरफ से पंचायत में जो शिक्षण संस्थान संचालित है, उनमें कुछ सुविधाएं मिली है? पेयजल की सुविधा, शौचालय की व्यवस्था, हैंड वॉश की सुविधा, कुछ मिला है क्या? मिला है सारी जगहों पर। क्या आपके इस पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र है? है। इलाज हो रहा है लोगों का? इलाज हो रहा है। पंचायत में बिजली की क्या वर्तमान स्थिति है? पंचायत में बिजली की अवस्था ठीक। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट कितनी संख्या में लगवाया गया? स्ट्रीट लाइट कम से कम 200। जो लाइट्स 200 लगे हैं, क्या वर्तमान में ये सारे लाइट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? कर रहे हैं। कोई समस्या नहीं।
आप सुन रहे थे श्री बड़का टुडू जी को, जो कि माननीय मुखिया है ग्राम पंचायत खिजूरी के प्रखंड 3 जिला गिरिडीह। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे और इनके सौजन्य से पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट और सराहनीय काम हुए हैं। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के 3 प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खिजूरी में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री बड़का टुडू जी हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। इस समय खिजूरी पंचायत के एक विशेष स्थान पर हम लोग यहां पर खड़े हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय इस पंचायत के एक बहुत ही बृहत और सुंदर बागबानी योजना के अंतर्गत यहाँ पर बागबानी हुआ है। दूर तक जहाँ कहीं आप देखेंगे आपको पौधे नजर आएंगे। आम बागबानी योजना के अंतर्गत ये जो काम है बहुत ही सुंदरतापूर्व, बहुत ही सफलतापूर्वक बागबानी हुआ है आम का। आइए जानकारी लेते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, ये जो बागबानी का योजना है बहुत ही अच्छा है। सारे पौधे बिल्कुल हरे हैं, सभी पौधे लगे हुए हैं। कितनी संख्या में यहाँ पर लगभग आम के पौधे लगे हुए हैं? 200 के लगभग। 200 के लगभग। ये जो बागबानी योजना है इससे पंचायत में किस तरह का लाभ आपको लगता है कि हो रहा है? पंचायत में लाभ हो रहा है कि आम बढ़ने पर लोगों को फल मिलेगा। ये जो पौधे हैं वर्तमान में लगभग 200 की संख्या में आम के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जब बढ़ेंगे, जब बड़े वृक्ष बनेंगे तो इनसे फल भी प्राप्त होंगे, इनसे छाया भी मिलेगी, इससे वातावरण जो है उसमें सुधार होगा, स्वच्छ वायु हमें श्वास हेतु मिलेंगे। तो कुल मिलाकर लकड़ियां भी हम लोगों को प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारे फायदे हैं इस आम बागबानी योजना का। और जिस तरह से यहाँ पर आपने इस योजना को कार्यान्वित किया है और वर्तमान में चारों तरफ हरे हरे आम के पौधे नजर आ रहे हैं, आने वाले कुछ वर्षों में निकट भविष्य में ये सभी पौधे बड़े होकर बड़े वृक्ष बनेंगे, वातावरण की शुद्धिकरण होगी, लोगों को फल प्राप्त होगा, लकड़ियां मिलेगी, छाया मिलेगा। कुल मिलाकर आपका ये योजना है बहुत ही सफलतापूर्वक ये चल रहा है और इस योजना के लिए बधाई के पात्र हैं आप। बहुत मेरे साथ इस समय माननीय मुखिया ग्राम पंचायत खिजूरी बड़का टुडू जी यहाँ पर हैं। आइए बात करते हैं इनसे। टुडू जी, पिछले 5 वर्षों से लगातार आप ग्राम पंचायत खिजूरी में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? खड़े होंगे। क्या लगता है मान्यवर कि आगामी पंचायत चुनाव में जब आप अपने पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से अपनी दावेदारी बतौर मुखिया प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे तो क्या आपके पंचायत की जनता आपका साथ देगी? 100%। 100%। ये जो एक तरफा विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है, वन साइडेड फेथ है, ये जो विश्वास है इसका मुख्य कारण क्या है? लोगों को भला किया है, लोगों का भला किया है आपने, लोगों का विकास किया है आपने, लोगों के लिए काम किया है आपने, पंचायत का विकास किया है, लोगों का कल्याण किया है, मेहनत किया है। ये जो काम इनके सौजन्य से पिछले 5 वर्षों से लगातार पंचायत में हो रहे हैं, इन कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव में जब एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष ये बतौर मुखिया अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो इस पंचायत की जनता का आशीर्वाद, दुआ, प्यार इनको एक बार फिर मिलेगा और इन्हीं को एक बार फिर से इस पंचायत का नेतृत्व का बागडोर का जिम्मेदारी इनको मिलने जा रहा है, जैसा कि ये कह रहे हैं। और अपनी जीत के प्रति आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से ये 100% तक आश्वस्त हैं और अपनी जीत के प्रति जो ये इनका आश्वासन है उसका मुख्य कारण इन्होंने पिछले 5 वर्षों से निरंतर इस पंचायत की जनता के विकास के लिए काम किए हैं। 24 घंटे आम जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले ग्राम पंचायत खिजूरी के माननीय मुखिया श्री टुडू जी, इनको लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत से इन्हीं का चयन बतौर मुखिया किया जाएगा। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। धन्यवाद।